Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the 15th chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is triangles. In this class, we will complete exercise 15B from the book Selena Coincides. So, let's get started. So, before starting this exercise, first of all, we should know the basic term that we are going to use in this exercise. That basic term, first of all, we should know the isosceles triangle and equilateral triangle. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी टू साइड्स इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये ए बी साइड है वो जो इक्वल है ए सी साइड की. ठीक है, ए बी साइड्स इज इक्वल्स टू ए सी साइड. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो ध्यान से देखो. आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी दो साइड्स गिवन होगी ना कि आपको इक्वल है, ये वाली साइड बराबर है ये वाली साइड की ना, इक्वल है ए सी के, तो जो भी इसके ऑपोजिट एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये तो हमने दो साइड्स ले ली और उसके ऑपोजिट जो एंगल्स है बी एंड सी एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है इस एक्सरसाइज में. ठीक है. सेकंड, वी आर हैविंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो वाली ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. दिस वन एंड दिस वन, ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो उसके जो एंगल्स होंगे ना, वो एंगल्स भी तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो भी एक ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल में इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल. इसे क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स एंगल. और इसे हम बोलते हैं इन दोनों एंगल्स को बेस एंगल. ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा वर्टेक्स एंगल आपके पास दिस है, वर्टेक्स एंगल वी आर हैविंग दिस वन, बेस एंगल वी आर हैविंग दिस वन, तो वर्टेक्स एंगल आपने ये वाला लेना है और बेस एंगल आपने ये वाले लेने हैं. दोनों में से कोई भी बेस एंगल ले सकते हो. ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों ही बेस एंगल्स है. ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फाइंड द अननोन एंगल्स. जैसे में फर्स्ट डायग्राम में गिवन है, ये हमें ट्रायंगल गिवन है और इस साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और इक्वल है और हमें ये वाला एंगल 80 डिग्री गिवन है. दिस वी आर हैविंग एक्स एंड दिस वी आर हैविंग वाई. अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई. ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये सारा आप लिख लेना, ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हमें क्या है? x इज इक्वल्स टू वाई है, तो आप लेट कर लो कि जो x और y की वैल्यू है वो a वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल दोनों की आंसर जो है a है वो, तो हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? 80 प्लस x तो क्या लिखे? a लिख ले, प्लस y क्या है? a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 80 प्लस a वेरिएबल को ऐड कर दो. a प्लस a कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल्स टू 180. 80 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा. 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80. 2a इज इक्वल्स टू 100 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर देना 50 डिग्री. मतलब a की वैल्यू 50 डिग्री आ गई. a की हमने क्या लेट किया था कि a जो x और y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 50 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 50 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन विद ट्रायंगल लाइक दिस. हमें इस तरह के कुछ ट्रायंगल गिवन है जिसमें ये a वैल्यू गिवन है. हियर वी आर हैविंग 40, हियर वी आर हैविंग b, और जो ये वाला एंगल, ये वाली साइड है, ये वाली साइड के इक्वल्स है. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम कौन से एंगल इक्वल करें? ये वाली साइड इसके बराबर है ना, तो ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला. इट मीन्स कि b इज इक्वल्स टू 40. b इज इक्वल टू 40 क्यों है? क्योंकि लिख देना कि ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो b की वैल्यू 40 आ गई. अगर b भी 40 है तो हमें a फाइंड आउट करना है. a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? 40 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 80 प्लस a इज इक्वल्स टू 180. 80 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो. a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री. तो a हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? 100 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग विद थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें ये कुछ गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है. राइट एंगल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है, यहाँ पे हमें y गिवन है और हियर वी आर हैविंग x एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. हमें ये दोनों साइड्स गिवन है. ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो x इज इक्वल्स टू y है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो. x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x की वैल्यू एक्चुअल में y की इक्वल ही है ना, तो y लिख लो. x को भी, x को y लिख लिया, y को y रख लो. प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो y प्लस वाई कितना आ जाएगा? 2y. ये प्लस 90 इधर जाके माइनस 90 हो जाएगा. 180 माइनस 90, 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर देना. y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. अगर y की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू भी कितनी होगी? 45 डिग्री.
तो x and y we have found 45 degree. Okay. सो हेयर वी आर हैविंग द फोर्थ क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह की डायग्राम गिवन है. यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल में हमें यहाँ पे एंगल गिवन है x. हेयर वी आर हैविंग b, हेयर वी आर हैविंग 80 डिग्री एंड हेयर वी आर हैविंग a. ठीक है, और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है. इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये वाले दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. मतलब a इज इक्वल्स टू b है, एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b. ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b. तो क्या करो, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो. एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, a प्लस बी प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180. ठीक है, एंगल a एंगल b के इक्वल है ना, तो एंगल a की जगह b भी लिख सकते हो आप. ठीक है, b प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और जो 80 डिग्री है इधर प्लस में है तो जाके माइनस कर दो, और b प्लस बी कितना बन जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80. 2b इज इक्वल्स टू 100. 2 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा. b इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 50 डिग्री. तो a भी कितना होगा, b कितना 50, a भी कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है. अभी हमने b फाइंड आउट कर लिया, हमें x फाइंड आउट करना है. x कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है, x प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर. तो x की वैल्यू कितनी हमें फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली 50 इज इक्वल्स टू 180. 50 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50. इन दोनों को माइनस कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द फिफ्थ पार्ट में हमें ये कुछ इस तरह की ट्रायंगल गिवन है. सो ट्रायंगल में हमें ये वाला एंगल गिवन है 86 डिग्री एंड हेयर वी आर हैविंग p एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. हमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. ये वाली ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाले एंगल भी दोनों इक्वल होंगे. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो ये ए एंगल है तो लेट कर लो, ये भी ए एंगल है. ठीक है, तो क्या करें, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है पी की वैल्यू भी. तो पहले ये वाली एंगल फाइंड आउट कर ली, लेट कर लो उसके, ये बी है. ठीक है, तो बी को कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर में है ना, तो 86 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 86 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 86 डिग्री. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 94. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 94 डिग्री. b हमने फाइंड आउट कर लिया. सो नाउ वी विल फाइंड a वैल्यू. a हाउ वी विल फाइंड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. इसमें लिखना लीनियर पेयर. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, b प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 94. a प्लस a कितना है, 2a is equals to 180. 94 here we are having in plus, that side it will go in minus. तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 2a as such is equals to as such. इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 86 आ जाएगा. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी 43. अब a की वैल्यू 43 आ गई ना. a और p दोनों एंगल्स कौन सी है, लीनियर पेयर के. तो लीनियर पेयर लगा दो, 43 प्लस p इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर. 43 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा. When you will subtract, you will get the answer here. P is equals to 137. तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 137 डिग्री. So next we are having the sixth question. In sixth question we are given with a diagram like this. हमें यहाँ पे एक triangle given है. Triangle में कुछ ये ऐसे line given है. यहाँ पे हमें 60 डिग्री given है. Here we are having 35 डिग्री. Here we are having N and here we are having M. ठीक है, ये वाली जो साइड है ये वाली साइड के इक्वल है. देखो इस ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है इस साइड के इक्वल है ना, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो एंगल M कितना आ जाएगा, 35 डिग्री. ब्रैकेट में लिख देना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, अगर ये दो साइड्स है मतलब ये दो एंगल होंगे, ऑपोजिट वाले एंगल्स होंगे. ठीक है, ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल कर दिए हमने. एम की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री. तो नाउ वी हैव टू फाइंड एन वैल्यू. एन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पूरी वाली ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो. तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, एन प्लस एम प्लस ये वाला एंगल टोटल आ जाएगा. टोटल कितना है, 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैंने दोनों प्लस क्यों किए, क्योंकि ये पूरी ट्रायंगल मेरे को चाहिए. पूरी ट्रायंगल में क्या एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है ना, तो ये वाला एंगल एन, ये वाला एंगल m और ये वाला एंगल फुल 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180. तो n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. m की वैल्यू कितनी, 35. इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे 95 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 एंड 35 प्लस 95 विल गिव यू 130. तो n प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180. 130 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री. सो हियर वी गॉट n इज इक्वल्स टू 50 एंड m इज इक्वल्स टू 35 डिग्री.
नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेवंथ क्वेश्चन में हमें ये कुछ ट्रायंगल ऐसे गिवन है, ये वाली ट्रायंगल गिवन है और ये ट्रायंगल में कुछ ऐसे लाइन गिवन है और हेयर वी आर हैविंग x डिग्री, हेयर वी आर हैविंग 60 और हमें गिवन है कि ये वाली लाइन के इक्वल है और दिस वन लाइन इज पैरेलल टू दिस वन लाइन। ये एरो का मतलब होता है, इन एरो का मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है और हमें यहाँ पे y गिवन है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर कोई भी दो लाइंस ऐसे पैरेलल हो और पैरेलल के सेंटर में ऐसे लाइन जा रही हो ना, तो ये वाला एंगल और 60 डिग्री ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? एंगल x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, वाई? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कैसे आते हैं? क्योंकि यहाँ पे टू लाइंस हमें पैरेलल गिवन है। कोई भी अगर दो लाइंस पैरेलल गिवन हो तो उसमें ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 60 ये हमने फाइंड आउट कर लिया और हमें इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इसकी इक्वल है ना, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। अगर ये वाला a है तो ये भी a होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो इस ट्रायंगल में। x प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 60। a प्लस a कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 इधर प्लस में है, जाके माइनस कर दो, तो माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60। सो 2a इज इक्वल्स टू 120। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। तो a वी हैव फाउंड 60, हियर आल्सो वी आर हैविंग 60 डिग्री। तो क्या करें अभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू कैसे करेंगे? लीनियर पेयर लगा के। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या है? a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 60, y वी हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू 180। 60 इज इन प्लस, हियर इट विल गो इन माइनस। y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेकंड क्वेश्चन, सी केयरफुली। अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें ये सारे डायग्राम्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर टू साइड्स हमारे पास इक्वल है, अगर ये वाली दो साइड्स इक्वल है तो ये वाले दो एंगल्स इक्वल होंगे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? कि सारी जो साइड्स है वो इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में हमें डायग्राम गिवन है लाइक दिस, और डायग्राम में हमें यहाँ पे 70 डिग्री गिवन है। दिस वी आर हैविंग 70 डिग्री, here we are having y, here we are having x and this side is equals to this side। ये अगर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। और हमें यहाँ पे 1 गिवन है, एक लाइन गिवन है, यहाँ पे भी एक लाइन, मतलब ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल में इसके बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हमें इस वाली ट्रायंगल में ये वाली साइड इसकी इक्वल है तो हमें ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। सिमिलरली अगर हमें ये वाली ट्रायंगल गिवन है, ये वाली ट्रायंगल में हमें ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो अगर ये y है तो ये भी कितना होगा? y। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल में, लेट फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग हियर a b c एंड हियर आई एम हैविंग d, इन ट्रायंगल ADC, अगर मैं ADC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? 70 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, 70 प्लस 70 कितना जाएगा? 140 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। 140 प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। सो x वी हैव फाउंड 40 डिग्री। सो नाउ आई हैव टू फाइंड y। सो हाउ आई विल फाइंड y? सी केयरफुली, हमें इस वाली ट्रायंगल में ये भी y है, ये भी y है, हमें ये फाइंड आउट करना होगा। अगर ये वाला हमारे पास एंगल आ गया तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? लेट कर ये एंगल को b है, ये वाला एंगल b है। ठीक है, तो 70 और b कौन सी है? लीनियर पेयर में है ना, तो 70 प्लस b को इज इक्वल टू रख दो 180, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 110। सो b वी हैव फाउंड 110। सो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि y प्लस b की वैल्यू कितनी? 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y प्लस y कितना आ जाएगा? 2y प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 110 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, 2y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री। सो वी हैव फाउंड x इज इक्वल्स टू 40 एंड y इज इक्वल्स टू 35। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड पार्ट में हमें डायग्राम कुछ इस तरह गिवन है। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स है जो इक्वल है। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल मतलब मैंने बोला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब जो ये वाला एंगल है ये भी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल सारे जो इक्वल एंगल्स होते हैं ना,
ट्रायंगल में, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सारे इक्वल्स एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी एंगल 60 है हमारे पास, ये भी वाला एंगल 60 है एंड हियर ऑल्सो वी आर हैविंग 60 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों एंगल 60 आ गए, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई। एक्चुअली एक्स ये पूरा एंगल है, ये तो हाफ 60 है ना, हमें ये हाफ फाइंड आउट करके पूरा एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो लेट कर लो कि ये ए है और यहाँ पे ये वाला एंगल बी है। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड फुल एक्स एंड फुल वाई। हाफ एक्स इज 60 एंड हेयर हाफ वाई इज 60, बट वी हैव टू फाइंड फुल एक्स मीन 60 प्लस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड एक्स, एंड हेयर आई हैव टू फाइंड 60 प्लस बी इन ऑर्डर टू फाइंड वाई, ठीक है। तो क्या करें, ये वाली ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। ये वाली ट्राइंगल मेरे को क्या गिवन है कि जो ये वाला साइड है ये वाली साइड के इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, साइड्स इक्वल मतलब ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये वाला ए है तो लेट कर लो ये भी ए है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है ना ट्राइंगल में। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो लेट कर लो कि ये ए बी सी डी। नाउ आई हैव टू टेक ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 100 ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 प्लस में जाके माइनस कर दो, 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a इज इक्वल्स टू 80, a वी आर हैविंग 40 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, x कितना है 60 प्लस a, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 प्लस 40 दैट इज x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 100 डिग्री। सिमिलरली वी विल फाइंड y वैल्यू। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 प्लस a, तो y इज इक्वल्स टू 60 प्लस a कितना है 40, सो y इज ऑल्सो 100 डिग्री। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 100, x ऑल्सो 100, ओके। So next we are having third question. In third question it is given to us this line is parallel to this line. मैंने बोला था कि अगर कोई भी दो लाइंस ऐसे पैरेलल गिवन हो और पैरेलल लाइन के इन बिटवीन कोई लाइन गिवन है, ऐसे कोई इन बिटवीन लाइन गिवन है, तो जो ये वाला एंगल होता है ना ये वाले एंगल के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। सिमिलरली इन दिस डायग्राम ऑल्सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसमें जो 60 डिग्री है वो P के इक्वल है। दोनों कौन सी एंगल्स है, 60 इज इक्वल्स टू एंगल P, वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों कौन सी एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। तो P की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली 60 डिग्री। सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर दिस, अगर ये वाला एंगल y है तो ये इनसाइड वाला एंगल भी कौन सा होगा y डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज, और P की तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली 60 डिग्री बाय द अल्टरनेट एंगल्स। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, y की वैल्यू आप क्या करो, लीनियर पेयर यूज कर लो। यहाँ पे लीनियर पेयर कैसे होता है, y प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 130, तो y की वैल्यू वी गॉट 50 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 50 डिग्री, P की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली 60 डिग्री। नाउ आई हैव टू फाइंड द x वैल्यू। x वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। कैसे होगा, 60 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों को ऐड कर लो, 60 प्लस 50 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 110 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, सो x यू गॉट एज 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 50, P की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द फिफ्थ पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट वी आर गिवन विद जो ये वाली साइड है ये वाली साइड की इक्वल है। अगर ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है मीन्स ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये वाला a है तो ये भी कौन सा होगा, a होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, a की वैल्यू यूज करके हम यहाँ पे x फाइंड आउट कर लेंगे बाय द लीनियर पेयर, और यहाँ पे भी a की वैल्यू यूज करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय द लीनियर पेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज a b c, तो a b c ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। इन ट्राइंगल a b c तो क्या होगा 40 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस a कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 140 डिग्री, सो a विल बी 70 डिग्री। तो a हमने फाइंड आउट कर ली 70 डिग्री है। अब क्या यूज करो, यहाँ पे लीनियर पेयर यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक है। इसमें वैल्यू स्प्लिट कर दो, a की वैल्यू वी हैव फाउंड 70 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, 70 इज इन प्लस, हियर इट विल गो इन माइनस, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, सो y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली आप क्या करो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन, सी केयरफुली। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ये वाली ट्राइंगल है ना, ये वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है।
अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों इक्वल हैं तो ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये वाला ए है तो ये वाला भी कौन सा होगा, ए एंगल। ठीक है, तो क्या करो, ये वाली ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लीनियर पेयर यूज कर लो। 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू a कितना 60 इज इक्वल्स टू 180। सो x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, 120 प्लस में जाके माइनस कर दो, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो यू विल गॉट x एज 60 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 60 है, a की वैल्यू भी कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a 60 है तो y की वैल्यू आप लीनियर पेयर से यूज कर लोगे। लीनियर पेयर फाइंड आउट कर लो, कितना आ जाएगा, a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी है 60, y इज इक्वल्स टू 180, 60 प्लस में जाके माइनस कर दो, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, y की वैल्यू वी हैव फाउंड दैट 120 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, ये हमें 25 ऑलरेडी गिवन है। z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या आ जाएगा, y प्लस z प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है 120 प्लस z की वैल्यू वी हैव टू फाइंड प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 120 और 125 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 145 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। 145 इज इन प्लस, दैट साइड इट विल गो इन माइनस। So after subtraction you will get z is equals to 180 minus 145. So z is equals to 35 degree. z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 degree. Next we are having third question. The angle of the vertex of isosceles triangle is 100 degree. Find its base angles. हमें क्या गिवन है कि हमें एक isosceles triangle गिवन है और आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें वर्टेक्स एंगल गिवन है। ये वाला होता है वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल कितना गिवन है हमारे पास 100 डिग्री, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस ये वाली साइड कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी। अगर दो साइड इक्वल्स है तो ये बेस एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये वाला ए है तो ये भी बेस एंगल ए होगा। हमें बेस एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। यहाँ पे 100 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 100 a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 प्लस में जाके माइनस कर दो, 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, 2a इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। सो यू हैव फाउंड बेस एंगल एज 40 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। What is given with one of the base angle of a isosceles triangle is 52 डिग्री। हमें एक isosceles triangle given है जिसमें एक साइड के इक्वल होगी, मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, और हमें यहाँ पे बेस एंगल्स गिवन है कि 52 डिग्री है। अगर बेस एंगल 52 डिग्री है तो हमें फाइंड आउट करना है वर्टेक्स एंगल। तो क्या करो, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। a प्लस 52 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 104 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 104 प्लस में जाके माइनस कर दो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 104, सो यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 76 डिग्री। वर्टेक्स एंगल कितना आ जाएगा 76 डिग्री। सो नाउ वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है, ईच बेस एंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। जो भी हमारे पास ये वाला बेस एंगल गिवन है, ये बेस एंगल कितना है, इट इज 4 टाइम्स एज ऑफ द वर्टिकल एंगल। अगर लेट कर ये जो वर्टिकल एंगल है वो ए एंगल है, तो बेस एंगल्स कितने होंगे, वो 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स मतलब ये वाला होगा 4a और ये भी कौन सा होगा 4a। हमें गिवन क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें जो बेस एंगल्स है वो 4 टाइम्स है अपने वर्टिकल एंगल के। अगर वर्टिकल एंगल a डिग्री है, a एंगल है, तो बेस एंगल्स कितने 4 टाइम्स है, 4 मल्टीप्लाई a और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई a। हमें फाइंड आउट करना है ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सभी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लोगे। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1a मीन्स 9a। अगर a के सामने कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, 9a इज इक्वल्स टू 180, 9 इज इन मल्टीप्लाई, हेयर इट विल गो इन डिवाइड, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। तो आपका वर्टेक्स एंगल कितना आ गया 20 डिग्री, बेस एंगल कितना आ जाएगा दोनों। अगर फॉर एग्जाम्पल ये a एंगल है, ये b और c, एंगल a कितना आ गया, वर्टेक्स एंगल कितना आ गया 20 डिग्री। एंगल b कितना हमारे पास, एंगल b हमारे पास 4a मीन्स 4 मल्टीप्लाई 20 मीन्स 80 डिग्री। एंगल b भी 80 आ जाएगा और एंगल c भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन।
द वर्टिकल एंगल ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15 डिग्री। अब वर्टिकल एंगल भी बोल सकते हो, वर्टेक्स एंगल भी बोल सकते हो। वर्टिकल एंगल को वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि जो वर्टिकल एंगल है और जो वर्टेक्स एंगल है ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15 डिग्री मोर देन ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। ये वर्टिकल एंगल है जो 15 डिग्री मोर है अपने बेस एंगल से। अगर बेस एंगल यहाँ पे लेट कर लो ए है तो ये वाला बेस एंगल भी ए होगा। तो जो वर्टिकल एंगल है वो कितना होगा, ए प्लस 15, वो बेस एंगल से 15 मोर है। हमें फाइंड आउट करना है ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। ए प्लस 15 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए प्लस ए कितना आ जाएगा, 3a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 15 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 165। 3a इज इक्वल्स टू 165, 3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। सो नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल एंगल्स। ये फॉर एग्जांपल एंगल a है, b है, c है। एंगल a कितना आ जाएगा, a प्लस 15 मीन्स 55 प्लस 15। सो 55 प्लस 15 विल गिव यू 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया वर्टिकल एंगल, और यू कैन सी वर्टेक्स एंगल। एंगल b और एंगल c कितने हमारे पास, एंगल a दैट इज 55 डिग्री। ओके, so next we are having 7th question. The base angle of a isosceles triangle is 15 more than the vertical angle. अब इस क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट गिवन है 6 के, कि अगर ट्रायंगल में जो हमें बेस एंगल्स गिवन है वो बेस एंगल्स अपने वर्टिकल एंगल से 15 मोर है। अगर वर्टिकल एंगल यहाँ पे a है तो बेस एंगल्स कितने होंगे, a प्लस 15, और ये भी कितना होगा, a प्लस 15, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए बेस एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ईच ऑफ द एंगल। ईच ऑफ द एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, बस आपने क्या करना है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, a प्लस 15, ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और ये वाला थर्ड एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू रख देना 180 डिग्री के, और इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पे जो भी a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपका वर्टिकल एंगल, और यू कैन से वर्टेक्स एंगल, और यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगे, बेस एंगल। a को 15 से ऐड कर देना और यहाँ पे भी a को 15 से ऐड कर देना। ठीक है, इफ यू गेट द आंसर जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, so next we are having 8th question. What is given to us, see carefully. The vertical angle of a isosceles triangle is 3 times the sum of its base angle. हमें given क्या है कि जो ये vertical angle है, vertical angle of a isosceles triangle, जो ये vertical angle ऐड कर लो, ये A, B और C है, जो ये vertical angle है is 3 times, times means multiply, time means multiply, sum of its base angle। अगर लेट कर लो कि ये base angle x है, लेट कर लो बेस एंगल्स x है, तो वर्टिकल एंगल हमारे पास कितना है, वर्टिकल एंगल इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स बेस एंगल। तो एंगल a की वैल्यू एक्चुअली कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 2x, x प्लस x मीन्स 2x, और एंगल a की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 2 6x। वर्टिकल एंगल इज 6x। समझ आ गया, उन्होंने बोला कि जो वर्टिकल एंगल है दैट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ बेस एंगल्स, और बेस एंगल्स हमने कितने लेट कर लिए थे, x डिग्री लेट कर लिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6x। नाउ आई हैव टू अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल। Here you will write angle sum property, 6 plus 7 plus 8, 8x is equals to 180 degree. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 by 8, here you will get the answer 22.5 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी हमें वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करना है। वर्टिकल एंगल कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई x, इट मीन 6 मल्टीप्लाई 22.5, तो वर्टिकल एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 135 डिग्री। और बेस एंगल कितने, एंगल b एंड एंगल c इज इक्वल्स टू एंगल x नो, एंड एंगल x की वैल्यू कितनी है, 22.5 डिग्री। ठीक है, so next we are having 9th question. The ratio between the base angle and the vertical angle of isosceles triangle is 1:4. हमें जो बेस एंगल और वर्टिकल एंगल की रेशियो गिवन है, मतलब ये वाली बेस एंगल है, बेस एंगल की रेशियो में कितनी है, 1, सो इट विल बी 1x एंड 1x, और जो वर्टिकल एंगल है वो कितना, 4, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 4x। हमें ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, हमें तीनों एंगल्स का जो प्लस है वो इज इक्वल टू रख देना 180 डिग्री के। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 5 6, 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। एंगल a कितना आ जाएगा, एंगल a विल बी 4x, 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई 30, सो इट विल बी 120 डिग्री। एंगल b कितना आ जाएगा, 1x, 1x मीन्स 1 मल्टीप्लाई 30, इट विल गिव यू 30। सिमिलरली एंगल c इज ऑल्सो 30 डिग्री। ओके, so now we are having 10th question.
इन अ गिवन फिगर बी आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। हमें ये वाली जो फिगर गिवन है इसमें जो बी आई लाइन है, बी आई लाइन एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो ये एंगल के बीच एक लाइन आ रही है वो ये पूरे एंगल को, एंगल ए बी सी, ये वाले पूरे एंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करी है। मतलब जो ये वाला एंगल है ये भी ए है और ये वाला एंगल भी कितना है, ए है। सिमिलरली हमारे पास गिवन है कि जो सी आई है, सी आई एक बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए सी बी का। मतलब ये जो दोनों एंगल्स है वो इक्वल है, ये भी बी है और ये वाला भी बी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें ये भी गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल, ये पूरी लाइन इस लाइन के इक्वल है। इट मीन्स कि ये वाला पूरा एंगल, फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो कि ये पूरा एंगल एक्स है और ये वाला पूरा एंगल कौन सा है, वाई है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी आई सी। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। लेट हमें ये जेड एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से। हमें ये वाली ट्रायंगल गिवन है ना, जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि ये वाले दोनों साइड बेस वाले जो एंगल्स होते हैं दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये वाला एक्स है तो ये वाला भी कौन सा होगा, एक्स डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल में क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। 40 इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, 2x इज इक्वल्स टू 140। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। x वी हैव फाउंड 70 डिग्री, हेयर ऑल्सो इट इज 70 डिग्री। तो बी आई एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब 70 को टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया, 35 एंड 35। तो ये वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना आ गया, 35 डिग्री, एंड हेयर ऑल्सो यू गॉट एज अ 35 डिग्री, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल में हमें ये छोटी वाली ट्रायंगल में क्या गिवन है, ये भी 35 है एंड ये भी 35 है, एंड आई हैव टू फाइंड द जेड एंगल। तो जेड एंगल कैसे आएगा, बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो इन ट्रायंगल बी आई सी। तो इन ट्रायंगल बी आई सी जस्ट यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। z प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। z प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, 70 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। सो आई हैव गॉट बी आई सी, एंगल बी आई सी एज 110 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ बी। हमें क्या करना है, एंगल ए को बी की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। ये वाली ट्रायंगल हमें गिवन है ना, जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है। साइड्स इक्वल मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब ए बी सी के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, वाई। और लेट कर लो कि ये वाला एंगल कौन सा है, एक्स है। तो ये वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। लिख लो ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को a को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ b। तो क्या करो, x की मैं जगह पे कुछ y के टर्म्स में लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी, देखो, x प्लस ए को लिख दो इज इक्वल्स टू 180। x प्लस ए दोनों लीनियर पेयर में है, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 एज सच, प्लस ए को उधर जाके लिख दो माइनस ए। x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ a। नाउ आई विल फाइंड फॉर द b ऑल्सो। तो क्या आ जाएगा, y प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 प्लस b जाके माइनस b बन जाएगा। तो b की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब ये x और y की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस बी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब क्या करो, 180 माइनस ए प्लस 2 इंटू 180 360 माइनस 2 इंटू बी कितना आ जाएगा, 2b। मतलब अगर 2 के साथ ब्रैकेट है, इट मीन्स 2 दोनों टर्म्स के पास जाएगा, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 180 360 माइनस एज सच 2 मल्टीप्लाई b इज 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 360 और 180 और 360 को ऐड कर दो। ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 540। तो 540 माइनस ए माइनस 2b एज सच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी क्या करो, 180 को इधर ले आओ, ये दोनों वेरिएबल्स को उधर ले जाओ। 540 माइनस 180 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b, क्योंकि a और 2b दोनों माइनस में तो जाके प्लस हो गई, ठीक है। 540 में से 180 को माइनस कर दो, कितना जाएगा, 360 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b। मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, मेरे को a की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ b, मतलब b को भी उधर ले जाओ। 360 2b इधर प्लस में जाके माइनस कर दो, माइनस 2b इज इक्वल्स टू a। नाउ आई हैव फाउंड a इन टर्म्स ऑफ b।
Clear? So next we are having 12th question. In 12th question we are given with, first part we are having in figure 1, this one figure, BP बाइसेक्ट एंगल ए बी सी. जो ये BP वाली लाइन है, बी एंड पी लाइन है, ये लाइन ने एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट किया है. बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि अगर ये पूरा एंगल है तो ये पूरा एंगल, फॉर एग्जांपल देखो हमारी ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल हमें जो गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल में जो साइड्स हमें गिवन है ये वाली इक्वल है. ए बी साइड इज इक्वल्स टू ए सी साइड. ठीक है, जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है. और साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, अगर ये वाला x है तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा. तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, दैट इज 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है. अगर टू साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में गिवन हो तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं. ठीक है, तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 60 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180. तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल्स टू 120. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60. मतलब ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री के इक्वल है. और हमें ये बोला है कि जो ये बीपी लाइन है ये एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रही है. मतलब ये जो पूरा एंगल है 60 डिग्री, ये टू हाफ्स में इक्वल है. ये जो ऊपर वाला एंगल है 30 है, ये नीचे वाला एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है. समझ आ गया? मतलब ये टोटल जो 60 डिग्री को हाफ कर दो, ये भी ऊपर है 30 डिग्री, नीचे वाला 30 डिग्री है. अभी मेरे को फाइंड आउट करना है ये वाली एक्स की वैल्यू. ये वाली एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं यहाँ पे गिवन है फाइंड एक्स. ये वाली एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, एंगल बी सी बी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं. आप लिख लो यहाँ पे एंगल सी बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी. एंगल सी बी पी ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस हमें गिवन है कि पैरेलल है. पैरेलल लाइंस में जो ये एंगल्स होते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो एंगल ये हमारे एंगल सी बी पी कितना 30, एंगल ए बी पी कितना x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैविंग सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट वी आर गिवन विद इन फिगर फाइंड x इन द फिगर. मेरे को यहाँ पे क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या, हमें गिवन है डी ए इज इक्वल्स टू डी वी. वी आर गिवन विद, गिवन हमें क्या यहाँ पे पहले लिख लो, डी ए इज इक्वल्स टू डी बी. ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में हमें डी ए जो लाइन है वो डी बी के इक्वल है. डी ए अगर डी बी के इक्वल है मतलब ये दोनों एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो लेट कर लो कि अगर ये वाला y है तो ये भी कितना होगा, y होगा. तो कितना आ जाएगा, 70 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110/2. तो y की वैल्यू आ गई 55 डिग्री. y की वैल्यू हमने 55 डिग्री फाइंड आउट कर ली. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि जो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल में भी हमें जो डी बी है लाइन वो डी सी लाइन के इक्वल गिवन है. इन ट्रायंगल डी बी सी ट्रायंगल में जो डी बी लाइन है वो डी सी के इक्वल है. मतलब जो ऑपोजिट ये वाले दो एंगल्स ये दोनों इक्वल हैं. अगर ये वाला एक्स है तो ये भी एक्स है. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो बी डी लाइन है वो एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रही है. ये वाली लाइन बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि जो पूरा ये वाला एंगल होता है, ये जो एंगल है पूरा ये टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. अगर ये वाला हाफ 55 है तो ये भी हाफ कितना होगा, 55 डिग्री. अगर ये वाला 55 है तो एक्स की वैल्यू ये भी कितनी होगी, 55 डिग्री. तो हेयर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. आपने सब कुछ लिखना है स्टेप्स में. आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि एज बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी देन एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स. एंड अगर एंगल y इज इक्वल्स टू 55 है तो एंगल x भी कितना आ जाएगा, 55. सो हियर वी गॉट द आंसर. ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग 13th क्वेश्चन. इन 13th क्वेश्चन वी आर गिवन विद इन ईच फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. इज अ स्क्वायर मतलब जो ये सारे एंगल्स होते हैं ना इन दिस स्क्वायर, जो सारे एंगल है वो 90 डिग्री के. अगर ये 90 ये भी 90 है, दिस ऑल्सो 90 एंड दिस ऑल्सो 90. ठीक है, एंड हमें गिवन है इन ट्रायंगल बी ई सी, जो ये वाली हमें ट्रायंगल गिवन है BC वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो भी सारे एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं. ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 होगा. हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ABE. एंगल ABE हमें फाइंड आउट करना है. ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है. पूरा एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एंगल ABE को आप लिख सकते हो, ये वाला एंगल एक तो 90 डिग्री, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल 60 डिग्री. तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 150 डिग्री.
तो पूरा एंगल ए बी ई कितना आ जाएगा, एंगल ए बी ई इज 150 डिग्री। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ए ई, ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। इसको लेट कर लो कि ये वाई है, ठीक है। तो ये वाली ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है इस साइड की इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है मतलब ये वाले दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाली ट्राइंगल यूज कर लो। इन ट्राइंगल और इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, वाई प्लस 60 प्लस 90 कितना आ गया था, 150। मतलब ये वाली पूरी ट्राइंगल में जो एंगल्स बन रहे हैं, वाई बन रहा है, ये वाला वाई और ये प्लस करके 150, वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री की आप ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो आपके पास हमें फाइंड आउट करना था, एंगल बी ए ई वाई की एंगल कितनी आ गई, 15 डिग्री। सो इन सेकंड पार्ट ऑल्सो वी हैव टू फर्स्टली फाइंड एंगल ए बी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास ये पूरी स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में जो ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और सेकेंडली हमें क्या गिवन है कि जो ये पूरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ई सी, ये ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल मतलब जो हर एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। इक्वलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। समझ आ गया। अगर ये टोटल एंगल 90 है, अगर टोटल एंगल 90 है, उसमें से इतना एंगल 60 है, तो आप क्या करो, 90 से 60 को माइनस कर दो। ये टोटल एंगल में से 60 को कर दो माइनस, तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल आ जाएगा आपके पास ए बी ई। मतलब आपने क्या करना है, आपने एंगल ए बी सी से माइनस कर देना है एंगल ई बी सी। ए बी सी से आपने ई बी सी को माइनस करें, 60 को माइनस कर दो पूरे 90 से, तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू ए बी सी माइनस ई बी सी। तो एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू ए बी सी कितना है, ए बी सी इज 90 डिग्री माइनस ई बी सी कितना है, ई बी सी वो कितना 60 डिग्री। तो एंगल ए बी ई कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी हैविंग एंगल बी ए ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये तो हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, 30 डिग्री है, ठीक है। और हमें ये भी गिवन है कि इन ट्राइंगल बी ए ई, ये पूरी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, मतलब जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे ना। अगर ये वाला एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। मेनली हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इन ट्राइंगल ए बी ई यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्स प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। सो आवर नेक्स्ट एंगल बी ए ई इज 75 डिग्री. So next we are having 14th question. In 14th question we are given with in triangle ABC, BA and BC are produced. Means BA and BC are extended to form one triangle BAC. Find the angle B and angle A. हमें B और A एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल A एंड एंगल B वी हैव टू फाइंड। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से। हमें ये जो ट्राइंगल गिवन है ABC, ये ट्राइंगल हमें आइसोसेलेस गिवन है। क्यों, क्योंकि AB है जो वो BC के इक्वल है। अगर AB BC के इक्वल है तो ये ऑपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप यूज़ कर लो इन ट्राइंगल ABC, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। 54 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 2x इज इक्वल्स टू 126, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63, ठीक है। x हमने फाइंड आउट कर लिया, ये भी 63 आ जाएगा और ये भी 63 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल ए एंड बी। एंगल ए एंड बी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे लीनियर पेयर वाली। लीनियर पेयर याद है ना, अगर एक लाइन में दो एंगल्स इकट्ठे हो तो 63 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 63, you will get as angle A is equals to 117. Angle A की वैल्यू आ गई। Similarly we are having angle B also 180 minus 63, it is also 117 degree. Okay. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.